मैं नमन करता हूं। फिर हमारे और आपके सबके लिए मसीहा कर्नल करोड़ी जी के चरणों में नमन करता हूं। किसान, मजदूर और समाज को देश में बड़ी पहचान देने वाले राजेश पायलट जी के चरणों में नमन करता हूं और आज बधाई देता हूं आदरणीय खटाना जी को, विधायक जी को, जो कई बार राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं और जब चुनाव नजदीक रहता है तो ये ध्यान रखना, समाज के ऊपर सबकी नजर होती है कि आपकी एक्टिविटी क्या है, आप क्या करते हो, क्या बोलते हो, किसी से कैसा व्यवहार करते हो, ये सब चीजें जनता चुपचाप देखती रहती है। आज आप लोगों ने शानदार यात्रा की और पूरे देश भर में, चाहे राजस्थान का कोई कोना हो, चाहे बराबर में मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इलाके हो, हर जगह जाकर हम लोगों के बीच में जागरूकता पैदा कर रहे हैं और कुछ सीखने की चीजें जो आपसे मिलती हैं, दूसरी जगह मिलती है, उनको लेने का भी काम कर रहे हैं। आप जो संयोजक साथी हैं, जिन्होंने मेहनत की, मशक्कत की, शासन और प्रशासन की जितनी परेशानी और दिक्कत थी, दबाव था, उसको भी झेलकर और पूरे शहर में शांतिपूर्वक यात्रा आपने निकाल दी। इसके लिए एक एक नौजवान साधुवाद का पात्र है, बधाई का पात्र है। अभी भाई मुखिया जी बोल कर गए, हमारे रविंदर भाटी जी बोल कर गए। तो भैया रुक जाना थोड़ी देर, मैं तो 3, 4, 6 मिनट बोलूंगा, लेकिन इसलिए बोलूंगा क्योंकि आपके इस राजस्थान में चुनाव नजदीक हैं। कई बार बात चलती है समाज की और समाज को आगे बढ़ाने की, तो जो रविंदर भाई ने बात कही, मैं भी ये बात कहूंगा। जब हम रास्ते में चले हुए आ रहे थे और नारे लग रहे थे देवनारायण भगवान के, राजेश पायलट जी के, कर्नल करोड़ी जी के, गुजर सम्राट मीर भोज जी के, तो रास्ते में एक मूर्ति पड़ती है संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। हमारे और आपके मन में एक भाव आया कि हम इस लोकतंत्र में ताकतवर कैसे बन सकते हैं, दूसरी जातियों को जोड़कर बन सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये आपकी विधानसभा जहां पर खटाना जी विधायक है, वो विधायक जब आप सब लोग इकट्ठा होते हो तब, और तब थोड़ी थोड़ी और बिरादरियां मिलती हैं तब आप विधायक बनते हो। मैंने उस मंच पर कहा था, पुष्कर जी में कहा था मैंने कि कहीं पर अपना विधायक बन सके तो बना लेना, कहीं पर सांसद बन सके तो बना लेना, लेकिन अगर मुख्यमंत्री बनाने का मौका है उसको भी पीछे मत छोड़ देना, उसको भी बना लेना। हमने बाबा साहब की मूर्ति पर माला चढ़ाई और माला चढ़ाकर आगे बढ़ चले। कई लोग सोच रहे होंगे कि क्यों अतुल प्रधान वहां पर रुक गया, क्यों यहाँ पर और साथी रुक गए। आप ध्यान रखना, जिन ताकतवर लोगों के पीछे आप दौड़ा करते हो, जो 75 साल से नहीं, सैकड़ों सालों से आपसे जिंदाबाद बुलवाते हैं, तरियां बिछवाते हैं, उनके पीछे आपको सालों साल बीत गए, लेकिन वो पीछे आपको रखते हैं। जिस दिन आपके लिए नारा उन्हें लगाना पड़ेगा, उस दिन वो आपको छोड़ देंगे, इसलिए ध्यान रखनी चाहिए हमें बात, जो समाज का दबा, कुचला, लाचार, शोषित और वंचित तबका है, गरीब तबका है, उसको साथ लेकर चलिए, उसका सम्मान करिए, उस पर दुख और कष्ट आए उसके कंधे से कंधा मिला लीजिए। सरपंच बनना होगा, बन जाओगे, जिला परिषद में बनना होगा, बन जाओगे, विधायक बनना होगा तो लोग बना देंगे, सांसद बनना होगा वो भी बना देंगे, और जब अपने मुख्यमंत्री बनाने का नंबर आएगा, वो भी आप लोग उनके सहयोग से वो भी आप बना लेंगे। इसलिए कई बार हम तीखी बात बोलते हैं, जिससे तीर के समान वो चुभता है, लेकिन कई बार तीखी बातें हल्ला तो कटवाती हैं, लेकिन जब हम चले जाते हैं उसके बाद दूसरी जातियां, दूसरे लोग उससे आपसे दूरी बनाने लगते हैं। हम सबको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ओए भाई ने बुला लिया, ये जानना पड़ेगा
इधर जाओ, इधर ही भाई। तुम कहाँ जा रहे हो? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे ये तो कोई बात, वो दारू अरे मानो, अरे कोई बुरा नहीं माना, हम भी ऐसे ही मिस्त्री हैं। तो आपको समझना चाहिए, हम लोग मेरठ से चलकर, उत्तर प्रदेश से चलकर आपके बीच में कई बार आते हैं, इसलिए नहीं आता अतुल प्रधान। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि कोई एमएलए का चुनाव या सांसद का चुनाव में लड़ना है, हम आपके जैसा खून है, आपके जैसा खून है, आपका खून है, आपके बीच के भाई हैं। अगर बताओ पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर समाज को एकजुट करना हो तो सब जगह घूमना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? बताओ, जोर से बताओ साथियों, घूमना पड़ेगा ना? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, अगर सबको इकट्ठा हम कर लें तो बताइए गलत क्या कर रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं? कई लोगों को लगता है ये बात कि किस लिए आए होंगे। मैं आपको यहाँ मंदिर प्रांगण में खड़ा हूँ, जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन में मैं कई बार आया तो कई बार ये बात निकल के आती है कि नोएडा और एनसीआर के लोग आते हैं, वो चुनाव लड़ने के पर्पज से आते हैं। हमने एक अपनी सीट चुनी है, और जो सीट चुनी है 75 साल से गुर्जर समाज का कोई व्यक्ति उस पर विधायक नहीं बना था। 3 बार एमएलए का चुनाव अतुल प्रधान लड़ा, 12 में लड़ा, थोड़ी वोटों से चुनाव हार गया, 17 में लड़ा, फिर हार गया, और फिर उसी 1000 करोड़ 2000 करोड़ के व्यक्ति को उसी जगह पर जमी दोच करके विधायक बन के आपके बीच में अतुल प्रधान बंजर जमीन पर हल चलाया, मेहनत की, गरीब गुरबा लोगों के बीच में रहे और विधायक बनकर वहां से चले आए। मौका लगेगा तो बड़े सदन में भी उधर से ही बनकर कहीं आपके बीच में पहुंचेंगे। लेकिन मंशा क्या, वीर भोज के नाम से आज पूरे देश का समाज इकट्ठा है, एकजुट है, और उस एकजुटता को हमें चाहे किसी प्रदेश की राजधानी हो और चाहे देश की राजधानी हो, उसमें कहीं ना कहीं अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। आपके इतिहास को दबाया गया, कुचला गया, छुपाया गया। जब वीर भोज जी का जिक्र आता है तो कई बार शासन प्रशासन की भुआएं तनती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं झगड़ा ना हो जाए। हमारी जाति झगड़ा करने वालों में से नहीं है। और मैं आप सब लोगों से एक बार हाथ उठाइए, एक बार सब लोग हाथ उठाइए, कसम है आप सब लोगों के नारायण भगवान, हाथ उठाइए और ये प्रण लीजिए कि जब तक कोई सामने वाला शुरुआत नहीं करेगा हम कभी शुरुआत नहीं करेंगे, हम कभी शुरुआत नहीं करेंगे। और अपने से कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को अपने गले से लगाएंगे। अभी खटाना जी का चुनाव है या जो एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं उनका चुनाव है। जैसे भी यात्रा हम लोग लेके आए हैं, यात्रा पीस से लेकर आए हैं, इसमें कई बार बुलेट का पटाखा छुटता है, क्या छुटता है? नहीं छुटता। कई बार हम किसी दुकान के सामने जिससे हमारी कभी बहस रही हो उसके सामने खड़ा होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद तो उससे होता क्या है? उससे जातियों में बंटवारा होता है, और जब आप चुनाव जीतते हो तब आपकी ताकत बनती है। एक उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, आपके यहाँ तो एमएलए कम बनते हैं, हमारे यहाँ एमएलए बनते हैं 403 और सांसद बनते हैं 80। पता कर लेना, उत्तर प्रदेश के विधायक बहुत सारे आपकी विधानसभा में घूम रहे हैं भाजपा के। पूछ लेना किसी विधायक से कि भाई एक हमारा भाई है, कोई जिसका बड़ा हूं बड़ा कह देना, जिसका छोटा हो छोटा कह देना। उनसे पूछ लेना क्या कोई अतुल प्रधान है विधानसभा में, वो आपको ये बता देंगे कि अतुल प्रधान है वहां पर विधानसभा में। मैं फिर यहाँ कह के जाता हूँ, कोई शासन प्रशासन, किसी तरह की कोई ताकत, किसी तरह का कोई लालच हमें पीछे नहीं छोड़ सकता। और ये ध्यान रखना, जब आपके उद्बोधन और भाषण में, वक्तव्य में जब कहीं लालच आ जाएगा, जब कहीं डर लग जाएगा तो आपकी बोली कमजोर पड़ जाएगी। और जब डर ना हो और लालच ना हो तो बोलने से क्यों रुकेगा? जैसा अतुल प्रधान यहाँ बोल रहा है, देश के प्रत्येक कोने में ऐसी बोलता है, और सदन की स्पीच सुन लेना, सदन में भी अतुल प्रधान ऐसे ही बोलता है। मैं आपकी इस ताकत को नमन करता हूँ। हम लोग चुनाव लड़ रहे थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन दौसा का शायद कोई शख्स, आसपास के जिले का कोई शख्स ऐसा होगा
जो ये मन से ना चाह रहा हो कि भाई अतुल प्रधान हमारा मेरठ से चुनाव जीत जाए। सब चाह रहे थे, बताओ ये बात कर रहे थे, सब लोग चाह रहे थे कि अतुल प्रधान हमारा जीत के आ जाए, तो हम जीते हैं। ये पद और ओहदा आपके सामने, ये जो पद और ओहदा है, विधायक हो या सांसद हो गई, ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। ये विधायक की, ये सांसदी, ये आपसे बड़ी नहीं हो सकती। और जो व्यक्ति अपने आप को आपसे बड़ा मानेगा वो खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। अगर आपके प्यार के लिए, समाज के लिए अगर 10 बार विधायक की छोड़नी पड़े तो कोरे कागज पर साइन करवा के लेना, हम छोड़ देंगे। अक्टूबर के महीने में एक पदयात्रा उत्तराखंड से हम लोग दिल्ली तक लेकर आएंगे, और वो पदयात्रा दल पार्टी की नहीं होगी, वो हमारी खुद की, गरीबों की, किसानों की और हम लोगों की होगी। तो मैं आपसे चाहूंगा कि अगर कभी मौका लगे, जिसके पास थोड़ा मोड़ा समय हो, उस यात्रा में जरूर शरीक होना, देश और विदेश तक। क्योंकि दिल्ली जो लोग पहुंचते हैं उनकी ताकत को लोग सलाम करते हैं। आपके पास ताकत थी लेकिन दबा दी गई, कुचल दी गई, षड्यंत्र हुए। अब लेकिन समझ लेना है बात, फिर बंटवारे की सियासत चली। सोचना और समझना, कोई नेता एक दो आए, कभी सामने डर और लालच आए तो उसको त्याग देना, और नेता को हमेशा ताकतवर रखना, क्योंकि नेता आपको दूर तक लेकर जाता है। इसलिए हम किस दल पार्टी में उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमने कभी आकर किसी मंच पे पार्टी दल का अपनी का नाम नहीं लिया हो। अभी हमारा साथी बोल रहा था कि नाम नहीं लिया, बताओ ईमानदारी से, क्या पुष्कर का मंच था? तो हमने नहीं कहा था ये बात, सुन जाइए अभी पूरी बात, सुनना तसल्ली में। क्या हमने ये बात मन से नहीं कही थी कि हमारे पास राजस्थान में 2 विरासत है। एक कर्नल करोड़ी जी की विरासत है विजय सिंह बैसला के रूप में, और दूसरी विरासत राजेश पायलट जी की सचिन पायलट के रूप में। पानी है, थोड़ा पानी ले लो। हमने ये भी कहा था, ध्यान रखना, सबने सुनी होगी कोई बात, ये बस्ती खड़े यहीं पर, कहाँ गए? कहा था सबसे, ये जो ताकते हैं अगर जोर लगाएंगे तो इससे नुकसान, सुन लो, इससे नुकसान समाज का होगा, और ये नुकसान सिर्फ राजस्थान के समाज का नहीं, पूरे देश के समाज का होगा। आज हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति ये बात चाहता था, प्रत्येक व्यक्ति ये बात चाहता था कि हम अपने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के रूप में देखें। बताओ बात सच है झूठ है? सच है। मैं फिर कह रहा हूँ कि कई लोग ऐसे हो सकते हैं, किसी की छोटी मोटी कोई बात हो, कोई चर्चा हो, आपस की कोई वाद विवाद हो, लेकिन हम उस सबको उससे बढ़कर सोचना चाहिए। बढ़कर इसलिए सोचना चाहिए कि देश की आजादी के बाद चाहे सरकारें किसी की रही हो, गुर्जर समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री किसी ने नहीं बनाया। बात सच है गलत है? सच है। इसलिए हमें विपरीत दिशा में काम नहीं करना। अगर कोई किसी कॉलेज का छात्र संघ का लड़का यहाँ पर खड़ा है और वहां पर हारा वाला व्यक्ति भी यहीं पर खड़ा है, तो आपका समय आपका कॉलेज का चला गया, अब आगे की तरफ बढ़िए। मैं छात्र राजनीति से आया हूँ, मैंने उस मंच पे भी ये बात कही, अब भी आपको ये बात कह रहा हूँ कि हमने बचपन में अपने माँ बाप को खो रखा। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। आ जाओ, सारी बात आ जाएगी। अरे यही तो तरकीब है, बात भी सारी आ जाए और बुरा भी किसी को ना लगे। तो बात नहीं है, गलत है। सबसे कह के जा रहे हैं, जो नए लड़के हैं अपनी राह बनाइए, मेहनत करिए। हम किसी को दल पार्टी की बात भी नहीं सिखाने हैं, हम नहीं सिखाने हैं दल पार्टी की बात। आपका भविष्य जहां बन सकता हो, जहां आप आगे बढ़ सकते हो, बढ़ाइए अपने आप और कोशिश करिए किसी बराबर में अगल बगल के खड़े हुए व्यक्ति को आपको नीचा नहीं दिखाना है। जो लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं वो कभी बड़ी तरक्की नहीं पा सकते। इसलिए ध्यान रखना ये बात
अपनी राह चुनिए, टारगेट फिक्स करिए और उसको अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करिए, त्याग करिए, कोशिश करिए कि आपकी अगर असफलता आपके हाथ लगे, सोचिए कि कहां पर कमी रह गई, क्या कमी हमसे छूट गई, उस कमी को दूर करिए और फिर उस टारगेट पर लग जाइए। आपका खून, ये खून मामूली खून नहीं है, ये माता पन्ना धाय का खून है, जिसने किसी दूसरे के लिए अपने बच्चे की बलि चढ़ा दी। ये खून राजा पथिक का खून है, विजय सिंह पथिक का खून है। ये खून उन क्रांतिकारियों का है जो इस वतन की आजादी के लिए एकजुट रहना। हमारी जहां जरूरत पड़ेगी हम वहां पर आएंगे। बात चुनाव की नहीं है, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन आपके क्षेत्र से अगर कोई आपका व्यक्ति पीछे रह जाए, पीछे छूट जाए, तो इसमें भी जब हार जाता है व्यक्ति बहुत दुख होता है। इसलिए अब से और जब तक चुनाव आएगा तो कोशिश करिएगा ऐसा कोई काम अपने क्षेत्र में मत करिएगा जिससे जातियों का बंटवारा हो। ये ध्यान रखना, यहाँ पर दल पार्टी ज्यादा नहीं है, यहाँ आमने सामने की आपकी लड़ाई होती है। हमारे यहाँ तो 2-3-4 पार्टियां और भी हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आपका पलटा हल्का होगा तो कहीं तीसरे की तरफ लोग नहीं जाएंगे, आपके सामने वाले के पास चले जाएंगे। और जैसे ही आपकी एक वोट कटेगी और सामने वाले के पास जाएगी तो 2 का नुकसान कर जाएगी। इसलिए सोचना समझना, इस यात्रा के बाद कोशिश करना कि विधानसभा के चुनाव तक जो मैसेज आ जाए। हमारे खटाना जी यहाँ पर खड़े हैं, अभी हमारी सुबह से बात इनसे हो रही थी, हमने इनसे निश्चिंत किया कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ता हूं, मुझे भी 4 लाख वोटें हमारे यहाँ हैं और लगभग 2.25-3 लाख खटाना जी वोट पड़ती है। तो मान लिया 30 से 35 हजार गुर्जर समाज की वोट, वो लगभग सब हमको वोट डालते हैं, लेकिन वोट चाहिए लगभग 1.25 लाख। और जब 1.25 लाख वोट चाहिए आपको तो लगभग एक समाज के व्यक्ति से चुनाव हमारे हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष रह गई और तो हम करोड़पति बाप की औलाद नहीं, माँ बाप बचपन में मार दिए गए, को घर में नहीं, कई बार लोग सोचते होंगे कि कहां से आ गए, कि एक आध दिन की मेहनत नहीं होती। जब मुकदमों की बात चलती है, जीवन है वो हमारा। तो बताइए, जब सीमा हैदर 3 बॉर्डर पार करके यहाँ पर आ गई और टीवी पर छाई हुई है, अरे चलो सीमा हैदर तो जो है वो है ही, वो भाटी जो है भाटी निकले, वो झिंगुर सा। ये जमाना अलग तरह का है। ये क्यों बोली मैंने इसलिए बात बोली है जो मैं बोल रहा हूँ वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। अभी यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी और जवान से निकली हुई वाणी ये वापस नहीं आती है। इसलिए सोचना समझना, जब कोई बात अपनी जबान से निकालो तो वो सामने वाले को बुरी ना लगे। बताओ दोस्तों, सही बात है गलत है? सही बात है। इसमें बड़ी चमक दमक आएगी। एक हम लोग समाज को जोड़ने आए हैं, तोड़ने नहीं आए, और चुनाव लड़ने भी नहीं आए। तो बताओ, हाथ खड़े करके इसको तोड़ोगे तो नहीं समाज के? सब दोनों हाथ खड़े करके बताओ भाई, एकजुट रहेंगे सब? तो इकट्ठे रहना, एकजुट रहना। और मैं तो छात्र संघ के कई लड़कों से कहता हूँ ये बात कि छात्र संघ अगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हो तो छात्र राजनीति में नए लड़कों को मौका देना और आगे वाली राजनीति में प्रवेश कर जाना। बताओ, तभी तो राजनीति का फायदा है। तो एमएलए का टिकट अगर कहीं ऐसी जगह मांगो जहां पर आपका व्यक्ति पहले से जमा ना हो, मेहनत करो 5 साल और मेहनत करके सीट पर कब्जा कर लो। क्या बात सही है? सीट को हाँ, अतुल प्रधान जैसे लोगों की जरूरत है, जहाँ बुलाएंगे आंख बंद करके आएंगे और तोड़ने नहीं आएंगे, हम जोड़ने आएंगे।
सही बात गलत? तो जोर से नारा लगाएंगे, जोर से सब लोग, भारत माता की मुट्ठी बंद करो और दोनों हाथ उठाओ, जोर से बोलो, भारत माता की नारायण की, कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला की, बोलो कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला की, राजेश पायलट की और सचिन पायलट की। भाई देखो ऐसा है भाई, हम तो दूसरे दल पार्टी के कहेंगे, कई लोग नारे लगा रहे हैं, नहीं आप खास आगे नारे कैसे लगाऊं भाई? नारा तो उसके लगाएंगे, तो अगर कोई वहाँ सामने आ जाएगा कोई बड़ा, कभी मौका लगेगा तो उनको भी लगा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, गलत है? और फिर भी अगर किसी को बात बुरी लगी हो तो माफ करना, अरे सर मेरी बोली सही है, और कोई गलत एक आध रह जाएगा तो भैया बता दें। अटल प्रधान की गोपाल जाएंगे, गोपाल कटाना जी को ले लो, कटाना जी सुन पानी मैं बहुत के बनाए रखो। रविंद्र पाटिल जी हमारे मुखिया जी शायद कहीं निकल गए, सभी पधारे हुए साथियों, देखिए आप लोगों ने बड़े अनुशासन से और धैर्य से इस पूरी रैली को संचालित किया। मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और हमारे जो अतुल जी और मुखिया जी और भाटी जी जो बाहर से पधारे, इन सब का भी सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि आप सब मिलजुल कर आपसी भाईचारा बनाए रखें, और सबको एक ही अपना लक्ष्य रखना है कि हमको किस तरह आगे सतत रूप से आगे बढ़ना है, बिरादरी को बढ़ाना है, बढ़ाना है, यही सबको मिलजुल के मैं देना चाहता हूँ। आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं सबको भाइयों को मालूम है, शायद जितना राजेश पायलट भवन यहाँ जितना बड़ा है बांदीकुई में, शायद पूरे राजस्थान में इतना बड़ा भवन कहीं नहीं हुआ। अभी 11 सितंबर को सभी भाइयों को मैं सूचित करना चाहूंगा, सचिन पायलट जी सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे खटाले चल जान दो, एक बार बोल दो जय। अरे अतुल जी का नोटा समाज के गुरु बोलो देवनारायण भगवान की। आज बांदीकुई की धरती पर आप सब युवाओं ने मुझे रलावता का, जिन्होंने मेहनत करके जिस प्रकार से इस क्रांति का आगाज राजस्थान की धरती पर किया है, तो एक नारा भाई नीरू जी के लिए और नीरू भाई मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जय और समझ टीम की बोल दो एक बार जोर से सबकी, सबके लिए बोलो, हाथ खड़े करो, दोनों हाथ खड़े करो, सब दोनों हाथ खड़े करो, आप जोर से ताली। एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे, बोले देवनारायण भगवान की जय, साधु मैया की जय। धन्यवाद देना चाहूंगा भाई अतुल जी प्रधान को, जो पूरे देश में जा जाकर गुजरों को जगाने का काम कर रहे हैं। भाई रविंदर जी भाटी, भाई करशन जी फरीदाबाद, भाई जीआर जी खटाड़ा साहब और पूरी टीम को, जिन्होंने आज एकता का परिचय दिया। और मैं उन लोगों को भी कह देना चाहता हूँ कि जो कोई हमारे अगर हमें सौभाग्य प्राप्त होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे।
सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का। जय दादा वीर मौज की जय, बोलो जोर से। दादा वीर मौज की जय बोलो दादा वीर भोज की जोर से बोल करो यार। गुजर बिरादरी। चाहूंगा कि यहाँ पर पधारे और इस रैली को धन्य किया। और मैं सबसे जरूरी बात ये कहने आया हूँ कि भाई क्या हुआ भैया? हाँ भाई, अजमेर के अंदर रैली का आगाज किया गया, टकराव के विरोधाभास का आगाज हुआ। वहाँ पर आगाज होने पर सबसे पहले मेरे भैया अतुल जी वहाँ पर पाएंगे, उनके साथ में भैया ये मेरे भैया वहाँ पाएंगे, तमाम यूपी के लोग वहाँ पर आए। अगर बाहर वालों को यहाँ आने की इतनी जरूरत पड़ रही है तो मैं कहता हूँ इनमें देख लो, एक बार इनकी शक्लें देख लो, ये अपने आप को खत्म कर देंगे लेकिन अपने इतिहास को बिल्कुल भी खत्म है कि जहां पर भी दूसरों के नाम से कोई भी प्रोग्राम होता है अतुल भैया सबसे पहले पाए जाते हैं। एक बार ताली जोरदार अतुल भैया के लिए। ये महिला शक्ति इनको बोलो तो क्या बोलो? गया क्या पुत्र की भी रिकॉर्डिंग सुना दो, समाज का है वो भी, उसकी भी रिकॉर्ड सुना दो। सही है सही है। और आज से नहीं 15 साल से आपके लिए लड़ रही हूँ जमीन उसके पुत्र की भी सुना दो, ठीक है सुना दो। विरोध आवाज किया है, पूरा रोकने की कोशिश की है, साजिश की है उसने। हुआ था दादरी का प्रकरण तो खाली भेड़ला जेल में की गिरफ्तारी भी की थी। आप तो आवेशवादी नहीं है, हमारा बग जा रहा है, भाइयों के लिए पसीना बहा है उसके लिए। जहाँ चाहिए वहाँ खड़ी सारी भेड़ सारी जेल। छोड़ो। ठीक है भाई, पूजा रैक्टर जिंदाबाद, पूजा रैक्टर जिंदाबाद। मेरा भाई टीम के मेंबर और यहाँ पे जितने भी मेरे भाई खड़े हैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग अपनी यूनिटी दिखा रहे हैं, समाज की एकता दिखा रहे हैं, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समाज को आगे लेके जा रहे हैं। अच्छा एक मिनट रहेगी भाई जी, एक विनती है आपसे कि हमें सूचना मिली थी रात का मुकदमे लगवाने का, डराने का प्रयास किया। मैं और अतुल भाई और पूरी टीम, गोपाल और या जितने भी साथी खड़े, राजवीर, हम आपसे कह रहे हैं जिसमें दम हो मुकदमा दर्ज करके दिखा देना। पूरे देश के गुजर यदि यहाँ न आ जाए बांदीपुर में, किसी नहीं वो किसी के पास डराने की कोई चेष्टा करे, केवल आपको सूचना देनी है। 1 तारीख रखेंगे और हम सब लोग आपके बीच में वहीं बैठेंगे और हम सबसे आगे जेल जाएंगे। वीर बोध जी का जो कह रहे कि भैया हमारे दादा है, हमारे दादा को ये बना रहे, भैया गांव गांव जाके देख लो। एक चीज कह रहे, देखो सुनो ये बात देखो, जब आप कोई लड़ाई लड़ते हो, संघर्ष करते हो तो कई जो ताकतवर लोगों में दिक्कत होती है, तो हो जाए ना दिक्कत। उन्होंने अपना काम किया, आपने अपना काम किया। सर अपने ही है जो आग आग लगाने के लिए 2 मिनट नहीं उनके हाथ बोलने के लिए, उनके पास में काम करेगा वो उल्टा हो जाएगा, उनके पास बोलने के लिए 2 मिनट नहीं है आज, वो सीधा रहेगा। अपने ही आग लगा रहे हैं। चलो बोलो भारत माता की जय, बोलो आइए साथियों। गोपाल भाई फोन दे दिया यार, वो फोन समझ अगर चला भाई चल रहे हैं बोले प्रोग्राम तो चला।